नमस्ते, कैसे आप सभी का स्वागत है राइजिंग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको रोज़ ही कुछ मज़ेदार वीडियो मिलते हैं। हमारे राइजिंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं क्लास 6 हिंदी के का पाठ 19 मीरा पदावली। इसमें हम मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई का पूरा नाम मीराबाई था, है ना। तो हम इसमें कविता का वाचन करेंगे, कवियत्री मीराबाई के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, पद का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो सकेंगे, गेय पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ बच्चों, पहले हम जानते हैं कि मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में ग्राम चोकड़ी मेड़ता के पास राजस्थान में हुआ था। उनकी माता का नाम कुसुम कुंवर तथा पिता का नाम राव रत्न सिंह था। उनका विवाह 1516 ईस्वी में उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। माँ ने बचपन में उन्हें कान्हा की एक मूर्ति दी थी, जिनका उनसे बहुत अधिक प्रेम था। तब से ही वे श्री कृष्ण भक्त हो गई थी तथा उनकी मृत्यु कृष्ण जी की उपासना करते हुए द्वारिका में 1546 ईस्वी में हुई थी। उनकी मीराबाई की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, सोठा के पद, मीरा पदावली आदि। गेय पद का मतलब होता है गाए जाने वाले पद। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं मीरा पदावली के पद। सबसे पहला पद है, जागो बंसी बारे लन्ना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुन्नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जे जे शब्द उचारे, जागो बंसी बारे लन्ना जागो मोरे। तो प्रस्तुत पद्यांश, हम इसका प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश मीरा पदावली से लिया गया है। इसकी रचयिता कौन है? मीराबाई। प्रसंग में हम लिखेंगे कि मीरा कृष्ण को क्या कर रही है? जगा रही है। तो मीरा जगा रही है कृष्ण को, क्या बोल रही है? जागो बंसी बारे लन्ना। तो इसका अर्थ होगा, इस पद का अर्थ होगा, मीरा कहती है कि मेरे बंसी वाले प्यारे कृष्ण कन्हैया जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियों की कंगन की झनकार से लगता है कि वे दही मत रही हैं। सुबह हो गई है, देवता मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल सब शोर कर रहे हैं और जे जे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण को जगा रही हैं। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। बसो मोरे नीनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नीना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती उर बेजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बच्छल गोपाल। तो इस पद में मीराबाई क्या कह रही है? हम पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद इसका, कि प्रस्तुत संदर्भ में हम लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा लिखित मीरा पदावली से लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस पद में कृष्ण जी की सुंदर मूरत का रोचक वर्णन किया गया। इसकी व्याख्या का हम अनुसरण करते हैं। व्याख्या होगी, मीरा कृष्ण को अपनी आँखों में बस जाने को कहती है। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाओ। कृष्ण की बड़े बड़े नैन, बड़ी बड़ी आँखें, सांवली सूरत, नैन मतलब आँखें, सांवली सूरत और मूरत मन को मोहने वाली है। उनके होठों पर सुशोभित, सुशोभित मतलब सुंदर मुरली अमृत बरसा रही है। वो मुरली उनके होठों पे रखी हुई, ऐसा लगता है कि वो अमृत को बरसा रही है। उनके हृदय पर बेजंती माल और कमर पर छोटी सी एक घंटी बहुत सुंदर लग रही है। उनकी पायल बहुत मधुर ध्वनि कर रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं, मतलब वो कैसे हैं? भक्त वत्सल
भक्तों से प्रेम करने वाले श्री गोपाल हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदर मूरत का रोचक वर्णन करते हैं। आइए अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। हिरण्यकश्यपु मारी लिन्हो, धरियो नहीं धीर। दासी मीरा लाल गिरिधर, चरण कमल पे सिर। तो अब हम इस पद का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने पर हमें पता चलता है इसके अनुवाद में हम सबसे पहले संदर्भ में हर बार एक ही बात लिखी जाएगी कि यह प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित मीरा पदावली से लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में द्रौपदी के सम्मान और भक्त की लाज रखने तथा हिरण्यकश्यप को मारने का वर्णन किया गया है। आओ बच्चों, अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में हम बोलेंगे कि मीरा कहती है कि कृष्ण जी क्या करते हैं, मनुष्यों की पीड़ा को हरने की बात कही गई है। मीरा श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मनुष्यों की पीड़ा हरो। भगवान द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी लाज बचाने के लिए वस्त्र को बढ़ा देते हैं। जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, जब द्रौपदी जी की भरी सभा में लाज उतारी जाती है तो उस समय वो वस्त्र को बढ़ा देते हैं। हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया है और भक्त प्रहलाद की तथा अन्य लोगों की रक्षा के लिए अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मारकर सबकी रक्षा करिए। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे। इसका अनुवाद तो आपने समझ लिया मीरा पदावली का। आइए बच्चों, अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ में पहला है जागो। जागो मतलब उठो, नींद से उठना। रजनी मीन्स रात्रि या रात। भयो मतलब हुआ है। किवाड़े का मतलब होता है दरवाज़ा या द्वार या पट। ललना मतलब प्यारा बच्चा। दही मथत मतलब दही को बिलोना से मक्खन को और दही को अलग अलग करना। झनकारे मतलब झनकार या आवाज़। उसके बाद है ध्वनि मतलब आवाज़। भोर मीन्स सवेरा। सुर मीन्स देवता। नर मतलब मनुष्य। ठाड़े का मीनिंग होगा खड़े। कुलाहल मतलब हल्ला गुल्ला करना या आवाज़ शोर शराबा करना। आगे है शब्द मीन्स शब्द। उच्चारे मीन्स उच्चारित किए या बोले हुए। बसो मतलब निवास करो, बस जाओ। मोरे मीन्स मेरे। नंदलाल मतलब नंद के लाल श्री कृष्ण। मोहिनी मतलब मनमोहक, मन भावन या अच्छी लगने वाली, है ना। मूरत मीन्स मूर्ति। विशाल मीन्स बड़े विशाल, बड़े बहुत अधिक बड़े। अधर मीन्स होंठ। सुधारस मीन्स अमृत। राजती मतलब शोभित होती, शोभित होना मतलब सुंदर लगना। कटी मीन्स कमर। तट यानी किनारा। शोभित मतलब अच्छा या सुंदर। नुपुर मीन्स घुंघरू। रसाल मीन्स रसयुक्त या मधुर मीठे। भगत बच्छल मीन्स होता भक्त वत्सल मतलब भक्तों से प्रेम करने वाले। चीर मीन्स वस्त्र या कपड़ा। नरहरि मतलब नरसिंह अवतार। धीर मीन्स धीरज। हिरण्यकश्यपु मतलब हिरण्यकश्यप पहला भक्त प्रहलाद के पिता। धरियो मीन्स रखना। इसके बाद हम जोड़ी देखेंगे। सांवली का होगा सूरत। कंगना का होगा झनकारे। मोहिनी का होगा मूरत। चरण का होगा कमल। फिर नीचे दिए गए हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान में बसो मोरे नैनन में, तो इसमें क्या होगा डेस गोपाल या नंदलाल, तो इसमें होगा नंदलाल। तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल। उठो लाल जी डेस भयो है क्या भोर, तो उठो लाल जी भोर भयो है।
द्रौपदी की लाज राखी तुम डेज 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 चीर बढ़ायो। तो द्रौपदी की लाज रखी तुम बढ़ायो चीर। क्षुद्र घंटी का डेज 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 तट शोभित, मतलब कटी आएगा इसमें। तो क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित। इसके बाद प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, गोपी सुबह सुबह क्या मथती है। तो गोपी सुबह सुबह क्या मथती है? दही। अपन को एक एक वाक्य में इसका उत्तर देना है ना। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर होगा दही। दूसरा प्रश्न है, मीरा हरि से क्या करने के लिए कह रही है। तो मीरा हरि से कष्ट हरने के लिए कह रही है। पीर मतलब कष्ट, मतलब दुखों को हरने के लिए कहती है। भक्त के कारण हरि ने कौन सा रूप धारण किया? भक्त के कारण हरि ने नरहरि का रूप धारण किया है। तो इसका आंसर होगा नरहरि। फोर्थ प्रश्न है, ग्वाल बाल किन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ग्वाल बाल जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा जय जय। मीरा नंदलाल को कहाँ बसाना चाहती है। मीरा नंदलाल को कहाँ बसाना चाहती है? इसका उत्तर होगा आँखों में। तो आँखों, इसका आंसर होगा आँखों में। आइए बच्चों, अब हम एक वाक्य की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा ने बंसी वाले को जगाने के लिए भोर के किन किन क्रियाकलापों का वर्णन किया है। तो मीरा ने बंसी वाले को जगाने के लिए भोर के बहुत सारे वर्णन किया है। जैसे मीरा कहती है कि बंसी वाले प्यारे जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और घर घर की दरवाजे खुल गए हैं। गोपियों की कंगन की झनकार से ऐसा लगता है कि वो दही मथ रही है और देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब शोर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ना, कोलाहल कर रहे हैं और जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया का। अब खा प्रश्न है, मीरा के पद के आधार पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करो। तो मीरा का पद जो था उसमें रूप सौंदर्य का बहुत ही रोचक वर्णन हुआ है। इसका उत्तर अपन लिखेंगे, मीरा कृष्ण को अपनी आँखों में बस जाने को कहती है। कृष्ण की बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनकी सांवली सूरत और मूरत मन को मोहने वाली है। उनके होठों पर सुंदर मुरली अमृत बरसा रही है। उनके हृदय पर बैजंती माल, कमर पर एक छोटी सी घंटी बहुत ही सुंदर लग रही है और उनकी पायल की ध्वनि कर रही है, पायल उनकी मधुर ध्वनि कर रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यह हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा के प्रभु से संतन सुखदायक क्यों कहा गया है। तो मीरा के प्रभु को संतन सुखदायक क्यों कहा है? हमने पद में पढ़ा है कि मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। तो यह इसका उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी की लाज कृष्ण भगवान ने किस तरह बचाई। तो द्रौपदी की लाज कृष्ण भगवान ने उनके वस्त्रों को बढ़ाकर बचाई। अगला प्रश्न है, कौन कौन से उदाहरण देखकर मीरा मनुष्य की पीड़ दूर करने की प्रार्थना कर रही है। उत्तर ड़ा वाला है कि मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की पीड़, मीरा कृष्ण भगवान से मनुष्यों की पीड़ हरने के लिए बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी की चीर हरण के समय भी आपने उनकी लाज बचाने के लिए वस्त्रों को बढ़ा दिया था, तथा हिरण्यकश्यप से उनके पुत्र प्रहलाद को, अत्याचारी हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। तो उसी प्रकार से आप सभी भक्तों की पीड़ को हरें। आगे दिए गए हैं शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध उच्चारण में कंगन, मुरली, नुपुर, सुधारस, प्रभु, क्षुद्र, वैजंती माल, हिरण्यकश्यपु ये हैं। उसके बाद उन्होंने निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी कैसे होगी? सुखदाई, सुखदाई में छोटा बड़ा ऊ लगाए मात्रा, तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। कंगना, कंगना में का के ऊपर अम की बिंदी लगेगी। और गिरिधर, गिरिधर सही लिखा है। उसके बाद मूरत, मूरत में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। विशाल, विशाल में बड़ी ई की मात्रा हट के छोटी ई की मात्रा लगेगी। और द्रौपदी में दा में रा का रकार लगेगा। गिरिधर में रा में
छोटी की मात्रा लगेगी। आओ बच्चों, इसके बाद हम निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए। रजनी, रजनी का क्या होगा? रात या रात्रि। भोर का सुबह। सुर, सुर का क्या होगा? देवता। नर, नर का क्या होगा? मनुष्य, है ना। और नैन, नैन मीन्स आँखें यहाँ। कमल, कमल मीन्स चरण। तो ये बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। आओ बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम इसमें अमानक और मानक शब्दों का भी उच्चारण किया गया है। इसमें रेखांकित शब्द भी दिए गए हैं। तो हम अमानक और मानक शब्दों को देखते हैं। अचरज, अचरज का होगा मानक अर्थ क्या होगा? आश्चर्य। क्लेश, क्लेश का क्या होगा? क्लेश। जतन, यतन, इसका होगा यत्न। कारज, ये काज का क्या होगा? कार्य या काम। आखर मतलब अक्षर। भगत मीन्स भक्त। और इसके बाद हम देखेंगे कि माखी का क्या होगा? मक्खी। कीवाड़ का होगा कीवाड़। ध्वनि का होगा ध्वनि। सिगरे का होगा हम सभी। कोई का कोई। द्वारे का द्वार। इसके बाद इसमें मानक रूप दिए गए हैं। कौन कौन से दिए? मोरे, मोरे, मोरे का होगा मोर, है ना। ठाड़े, ठाड़े का क्या होगा? मोरे का क्या होगा? मेरे। और ठाड़े का क्या होगा? ठाड़े का होगा खड़े होना। शब्द, शब्द का होगा मानक रूप शब्द। उच्चारे, उच्चारे मतलब उच्चारे मीन्स उच्चारित करना। उसके बाद क्षुद्र मतलब छोटा। शोभित मतलब सुंदर होना। इसके बाद इसमें निम्नलिखित तत्सम शब्द दिए गए हैं। तत्सम शब्द क्या है? दधी, पहला दधी का क्या होगा? दही। दूध का दुग्ध। नैन का नेत्र। कान का कर्ण। ओठ का होस्ट, ओष्ठ या होंठ। अब इसके बाद इसमें एक गद्यांश दिया है, वो आप पढ़ें। उसके बाद इसमें उपयुक्त, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि उपयुक्त गद्यांश में संज्ञा और सर्वनाम एवं क्रिया विशेषण दीजिए। तो संज्ञा और सर्वनाम, इसके क्रिया विशेषण में आपको बताती हूँ। इसमें संज्ञाएं बहुत सारे दिए। आत्मा, परमात्मा, दीपक, लो, प्रेरणा, ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश, त्याग, बलिदान। सर्वनाम में लिखेंगे यह, इसका, स्वयं, हम। और क्रिया रखने, किया जाता है, करने, कर्ज, करें, जलकर, डालकर, देता है, बिखरे। विशेषण होगा शुभ, एकटक, एकाग्रता, उच्च। और इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं, जैसे रजनी, रजनी का क्या होगा? पर्यायवाची रात, है ना। उसके बाद किवारे मतलब दरवाज़ा, ठीक है। कोलाहल का क्या होगा? शोर शराबा करना, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है जैसे सांवली, सांवली का क्या होगा? सांवली मतलब सांवला रंग। सूरत, सूरत का क्या होगा? चेहरा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पर्यायवाची शब्द दिए हैं, आप ढूंढें इसे। और आओ बच्चों, हमने आपको मीरा पदावली साथ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझाई है। और इसका अभ्यास कार्य को खालिस्तान, उपयुक्त और खालिस्तान, जोड़ी, एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर, 5 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर, बाकी अन्य क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो आप इसका पाठन करें, पढ़ें और आंसर को याद करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।